यदि आप किसी ऐसे विद्यालय का भ्रमण करना चाहते हैं जिसमें बच्चों के लिए सभी गतिविधियां, संस्कार, पढ़ाई से मिलने वाले लाभ और युवा पीढ़ी को ऊंचाई के स्तर तक पहुंचाने की सभी योग्यताएं उपलब्ध हैं, वैदिक स्कूल इज द बेस्ट चॉइस। इस एरिया का सबसे टॉप स्कूल है जी वैदिक स्कूल। भारत माता की। वैदिक स्कूल का ये प्यारा सा, सुंदर सा, हरा भरा वातावरण आपको मोहित कर लेगा। और जो रेशो रहता है बच्चों का, वो हम हर क्लास में 30 बच्चे ही रखते हैं। शिक्षा के साथ साथ बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो स्कूल में दी जाती हैं। पोस्को कमेटी है हमारे स्कूल में, जिसका मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में। लड़कियों के लिए खासकर कि जो हम उनको सेक्स एजुकेशन दे सकें, उनको जो चेंजेस हैं हम वो बता सकें, और साथ में उनकी सिक्योरिटी की कितनी ज़रूरी है उनको हम इम्पोर्टेंस वो बताते हैं। कमेटी ने स्कूल कैंपस के चारों तरफ सीसी कैमरा का अरेंजमेंट भी किया है। कुछ काम काज लगे करना है? नौ लाख गए बेटा करने। लग गए? हाँ तो खुश है? हाँ जब खुश है। सर अभी प्राइमरी विंग स्टार्ट हो गई है, तो हम अभी सेकंड क्लास में चलते हैं जी। तो ये है सेकंड क्लास। सर लास्ट सेशन में हमारे 95 से वो ही मैक्सिमम बच्चों के नंबर थे, और अप्रोक्सीमेटली जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 85 से वो थी। मकसद ये है कि मैं बच्चों को लोकल एरिया में अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ। अब मैं यदि बात करूँ 46 की, तो 46 उनको समझ में नहीं आएगा। जो मेरे गुरुजी ने बताया था और वो मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया और बच्चे आसानी से पढ़ पा रहे हैं। एक्चुअल में थोड़ा संस्कृत से रिलेटेड है। उनका मतलब होता है एक कम, ठीक है? तो 60 से कम एक कम 59, 70 से कम 69, और 80 से कम 79, और संस्कृत में 9 जमा 80 89। तो इतना टिपिकल है ही नहीं कुछ। टाइमली हम बच्चों को बताते हैं कि क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, जैसे बैड टच, गुड टच। हमारा मेन पर्पस है कि बच्चों को अवेयर्स किया जाए, कहीं आपके पास किसी तरह का कोई सेक्सुअल अब्यूज़ तो नहीं रहा है, असोल्ट तो नहीं रहा है, या सेक्सुअल हरेसमेंट तो नहीं रहा है। तो स्कूल में कहीं ना कहीं काफ़ी सेफ्टी भी जो है वो नज़र आ रही है। 25 मार्च से पहले अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एडमिशन फीस बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा जी। और हमारे स्कूल में 1 टाइम ही एडमिशन फीस है, तो चाहे वो नर्सरी का बच्चा है चाहे वो 12th का बच्चा है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। धन्यवाद। एक ऐसा स्कूल जो ग्रामीण अंचल में अपनी सेवाएं दे रहा है, देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे स्कूल में ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा ग्रामीण अंचल में। जी हाँ, अब आपको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैदिक आपको वो शिक्षा देगा जो आपको बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो रिसेप्शन है, रिसेप्शन आपको पूरा बताया जाएगा, फीस सेक्शन है। और भाई ग्रामीण अंचल में इससे पहले इतना बड़ा, इतना अच्छा स्कूल हमने प्रथम बार देखा है। तो पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, कैसा लग रहा है? आपके बच्चे हैं यहाँ, और कौन से गांव से? हम रेलकला गांव से हैं जी। और यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें बच्चों के। अच्छे चल रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? बहुत बढ़िया स्कूल है, इस एरिया का सबसे टॉप स्कूल है जी वैदिक स्कूल। और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? अपने जितने भी हो सके अपने बच्चे का एडमिशन वैदिक स्कूल में करवाएं। Hello everyone, I am Tannu, a proud student of Vedic Senior Secondary School. If you are looking for a school that is beyond the classroom and the textbook, then Vedic School is the best choice. Here, learning happens in real surrounding. This year, we explore so much by visiting NDRI Karnal, Sultan Fish Farm Nilokheri, and Science Panorama Kurukshetra. Our school offers best education with excellent facilities including modern classes, labs and playgrounds. The Vedic School is the best place to learn, grow and explore. So join us and experience like never before. नमस्कार, मैं पायल वैदिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। यदि आप किसी ऐसे विद्यालय का भ्रमण करना चाहते हैं जिसमें बच्चों के लिए सभी गतिविधियाँ, संस्कार, पढ़ाई से मिलने वाले लाभ और युवा पीढ़ी को ऊंचाई के स्तर तक पहुंचाने की सभी योग्यताएं उपलब्ध हैं, तो मैं आज आपको अपने क्षेत्र बड़ा के वैदिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की ओर ले जाना चाहूँगी, जिसमें प्रतिवर्ष समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट, हरियाणा कल्चरल हेरिटेज शामिल हैं।
और इसके साथ साथ बच्चों का कौशल बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि की व्यवस्था भी उच्च स्तर पर की गई है। अतः मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में सीखने का एक बहुत अच्छा माहौल है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। धन्यवाद। वैदिक स्कूल का ये प्यारा सा, सुंदर सा, हरा भरा वातावरण आपको मोहित कर लेगा। प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से तैयार किया गया है और आपके जो रूम साइज़ हैं वो क्या है, कितने बच्चे आपके रूम्स में होते हैं। जो हमारे रूम्स बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स ही हैं और जो रेशो रहता है बच्चों का वो हम हर क्लास में 30 बच्चे ही रखते हैं। और जो हमारा किंडरगार्टन सेक्शन है वहाँ पे 25 की ही स्ट्रेंथ रखते हैं। इससे ऊपर अगर बच्चा है तो हम सेक्शन अपना बढ़ा लेते हैं। जी, तो बेटियों के लिए क्या एक खास जो है, आपने बताया कि जैसे बेटियों की काफ़ी जो ध्यान रखा जाता है। देखो, हम उनके लिए जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स का सबसे पहले तो बिल्कुल ही सेपरेट हैं, बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। तो ये है, और टाइम टू टाइम हम उनके सेशंस करते हैं लड़कियों के लिए खासकर, कि जो हम उनको सेक्स एजुकेशन दे सकें, उनको जो चेंजेस हैं हम वो बता सकें, और साथ में उनकी सिक्योरिटी की कितनी ज़रूरी है उनको हम इम्पोर्टेंस वो बताते हैं। तो ग्रामीण अंचल में वैदिक जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहा है, पूरा का पूरा स्कूल CCTV कैमरे की कैद में है। स्टाफ करनाल से आता है और बच्चों की तो बात करें, उनके जो गुण हैं उनके अंदर धार्मिकता भी है, बहुत कुछ ऐसा है इस स्कूल के अंदर। यदि मैं बात करूं वैदिक की, बला, सालवन और बाल पवाना और बिल्कुल गरोंडा के बीच का ये सेंटर है जो कि आपको इतनी सेवाएं दे रहा है। तो मैडम किसी क्लासरूम का भ्रमण करवाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है बच्चों को तैयार किया जाता है, एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। सर, अभी प्राइमरी विंग स्टार्ट हो गई है तो हम अभी 2nd क्लास में चलते हैं। जी, तो ये है 2nd क्लास। Sit down. What's your name? Niskita. Okay, and which class is this? Second class, second first. Okay, what's going on in your class? EVS lecture, ma'am. As the exams are, yes, ma'am. So we are doing revision. You are doing revision. Yes. Can we ask some question? Yeah, ma'am. Why not? Who will tell about the trees? Sejal. Sejal. Yes, Sejal. Very tall and strong plants are trees like mango tree, neem tree, banyan tree, etc. Who will give the example of herbs? Herbs. Yes, Hansel. Daksh. Coriander, mint, spinach. Very good. Sit down. And we prepare a solution of substance, and by adding phenolphthalein indicator we detect the acidic and basic nature of the substance by observing the color change. When we add the phenolphthalein solution into this solution, if the color of the solution remain colorless, then it is the basic solution, and if the change is pink, then it is acidic. लास्ट रिजल्ट की बात करें तो कैसा सर? सर, लास्ट सेशन में हमारे 95 से वो ही मैक्सिमम बच्चों के नंबर थे, और अप्रोक्सीमेटली जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 85 से वो थी। हाँ, जो इस टाइम हमारे स्कूल से +2 साइंस के जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनकी भी हमसे यही एक्सपेक्टेशन है कि वो भी अप्रोक्सीमेटली 95+ ही स्कोर करेंगे। तो इसके साथ साथ साइंस लैब तो आपने देखी, और ये है कंप्यूटर लैब जहाँ की बच्चों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बताया। IT सेक्टर में बच्चे जाते हैं और उन बच्चों को यहीं प्रिपेयर करके और अच्छी शिक्षा दे करके वैदिक जो है तैयार करता है अपने प्रांगण में। तो मैडम, जैसे आपने स्कूल किया, आप भी चाहते हैं कि इसको बड़े जगह पर बना सकते थे, किसी शहर में बना सकते थे, तो ग्रामीण अंचल में क्यों? हमने अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, बिल्डिंग हमने नई बनाई है, और मकसद ये है कि मैं बच्चों को लोकल एरिया में अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ। हमारे बच्चे असंध, करनाल, पानीपत बाहर मूव करते हैं तो उनका टाइम आने जाने में इतना वेस्ट होता है। तो मैं चाहूँगी कि भाई मेरे बच्चे अपने लोकल एरिया में एक CBSE स्कूल में पढ़े, उनका टाइम बचे, अच्छी एजुकेशन ले। जो पेरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज? मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम पे अपना ट्रस्ट दिखाएं और वैदिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिट करवाइए, फिर देखिए कि भाई हम कितना इम्प्रूवमेंट उन बच्चों में करके देते हैं। हम यहाँ पे अपनी बेस्ट से बेस्ट हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम दे पाएँ। उनके लिए एक्स्ट्रा हम कोचिंग रखते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे भी हमारा फोकस रहता है और उनको हम एक्स्ट्रा टाइमिंग देते हैं।
शिक्षा के साथ साथ बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो स्कूल में दी जाती हैं। मैडम पूजा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है बच्चों को उजागर किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है कि गलत क्या है और ठीक क्या है। गुड मॉर्निंग सर, मैं पूजा शर्मा, मैं एक सीनियर टीचर हूँ, पीजीटीकल पॉलिटिकल साइंस हूँ और मैं एक पोस्को कमेटी है हमारे स्कूल में जिसका मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में है। टाइमली हम बच्चों को बताते हैं कि क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, जैसे बैड टच, गुड टच। हमारा मेन पर्पज़ है कि बच्चों को अवेयर्स किया जाए कहीं आपके पास किसी तरह का कोई सेक्सुअल अब्यूज़ तो नहीं रहा है, असोल्ट तो नहीं रहा है या सेक्सुअल हरेसमेंट तो नहीं रहा है। इसलिए कमेटी ने स्कूल कैंपस के चारों तरफ सीसी कैमरा का अरेंजमेंट भी किया है। टाइमली हम इसके अकॉर्डिंग अपने सेशंस भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू एज। जैसे हमारी जो छोटी क्लासेस हैं, जूनियर क्लासेस में हैं, उनमें हम बैड टच बताते हैं बच्चों को, गुड टच बताते हैं, हमें कैसे बात करनी चाहिए, कौन आपके फेवर में है, कौन आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है। इसके लिए हमने एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर हमें कहीं पर भी स्कूल कैंपस में हमें ऐसा नज़र आता है तो डायरेक्टली हम रिपोर्ट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्रति कार्रवाई करते हैं। इसके लिए हमने एक सेशन करा है जो कि बच्चों को, खासकर सीनियर क्लासेस की गर्ल्स के लिए, कि आपके साथ बस में या कैंपस में या प्लेग्राउंड में ऐसा कुछ होता है तो आप हमें तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? प्रिंस नाम है जी। प्रिंस कब से यहाँ पर? नर्सरी से ही जी। मेरे सारे भाई बहन भी यहीं से हैं और तो यहीं से की? हाँ जी, सब ने। तो अभी क्या काम करते हैं? मैं राइस लाइन में हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छी जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत तो अच्छी जी। क्या कहेंगे सभी के लिए? स्कूल भी अच्छा है जी, वातावरण सब कुछ अच्छा। क्या इस जैसे स्कूल है ग्रामीण अंचल में है, आप क्या कहेंगे, बड़े शहरों में जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आजादी ठीक है, पढ़ाई पूरी। अच्छा, हाँ हमारा बेटा, हाँ हमारा बेटा हमारा बेटा पेरेंट्स मीटिंग है, ग्रैंडफादर मीटिंग है, तू आएगा? हाँ बहू आज। अच्छा, तू भी आवे ना बेटा देख मत दिन झूठ नहीं बोल चल जान ये गठिया बा मैं आ जाएगी। और मोटा पर तो गेड़े मार देख दे तर ले बेटा फोटो। रिश्ता है छोरा का? हाँ? रिश्ता लिया? ओ लिया ब्याह भी सरकार जियो। अच्छा, हाँ आजियो बेटा। हाँ मेरा तो सारा ही चले परिवार सारा आड़ा पड़ा है मेरा। अच्छा, हाँ तो कुछ काम काज लगे करने? दो लाग गए बेटा करने। लग गए? हाँ तो खुश है? हाँ जब खुश। अच्छा, हाँ बेटा खुश, बेटा खुश, बेटा खुश। ग्रामीण अंचल के बच्चे जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, मोटी मोटी फीसें देते हैं, बहुत से खर्चे हैं कि आज ये लेकर के आना है, आज वो लेकर के आना है। ग्रामीण अंचल का एक ऐसा स्कूल वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बला, जो कि आपको ऐसी सेवाएं दे रहा है कि आपकी सोच से परे है। मैडम हमारे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ख्वाब था, क्या सोचा था और कहाँ तक चले हैं, कहाँ तक जाना है। जी हाँ, जो आपने फ़ीस की बात की है वो बिल्कुल ठीक है। हम आसपास के सभी सीबीएसई स्कूलों से सबसे कम फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा ही है, क्योंकि मेरा मानना है कि कम से कम बजट में यहाँ पे जो ग्रामीण एरिया में पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर फार्मर ही हैं, तो उनका इतना बजट नहीं होता कि वो अपना बच्चों को ज़्यादा हाई फीस दे पाएँ, स्कूल की पे कर पाएँ। तो हम कम से कम फ़ीस स्ट्रक्चर उन्हीं को देखते हुए रखा गया है और अच्छी शिक्षा हम देना चाहते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि हम कम पैसों में और अच्छी शिक्षा दें। क्या 22 साल पहले आपने ये पौधा लगाया था, तो आज कहाँ खड़े हैं और क्या है मन में जो आप चाहते हैं कि ये हमारा जो पौधा है, और फल तो देने लगा? आपने बताया कि 24,000 नौकरियों में जो नज़दीक के बच्चे लगे हैं, 70 से 80% जो बच्चे हैं वो वैदिक स्कूल से हैं। एक्चुअल में क्या है, ये जो पौधा लगाया था वो मेरे पेरेंट्स ने लगाया था और मेरे को इस संस्था से जुड़े हुए 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल से जो भी +2 के बच्चे हैं, यहाँ से हिसाब लगाओ, वो हर साल वाले बच्चे ये बोलते सर ये चीज़ हमारे टाइम में क्यों नहीं लेके आए। तो मतलब जितना अपडेटेड वर्जन, जैसे आजकल AI आ गया, जैसे आपका ये मोबाइल है सैमसंग अल्ट्रा है, तो जिस तरीके से सैमसंग लॉन्च कर रहे हैं, आईफोन हर साल लॉन्च कर रहे हैं, तो हम भी कोई ना कोई फैसिलिटी हर साल बढ़ा रहे हैं जी। तो एकेडमिक की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, कल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, तो और कंप्यूटर लैब है, तो सब कुछ पूर्ण तरीके से तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार है जी। मुझे नहीं लगता है कि जो सिटी के स्कूल दे रहे हैं और हम ना दे रहे हूँ, ऐसी कोई लैब ना हो हमारे पास। तो
मैथमेटिक्स लैब भी हैं, ज्योग्राफी लैब भी हैं, और अब हमने लॉन्च करना है इंग्लिश लैब और हिंदी लैब। एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों लैंग्वेज हैं, जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक हमारी मदर टंग भी है और प्लस में नेशनल लैंग्वेज भी है। तो बच्चों को ना पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो हमने अब की बार इसी चीज़ पे काम कर। हाँ एमडी सर, ये खास बात है। हमारे बच्चे भी जैसे स्कूल में जाते थे, इंग्लिश तो उनको आती थी, लेकिन हिंदी में ना तो पढ़ने में, अब मैं यदि बात करूँ 46 की तो 46 उनको समझ में नहीं आएगा। क्या ध्यान दिया गया इस चीज़ के? मेरा पिछले मतलब आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको, तो मेरे हिसाब से अपने स्कूल का कोई ऐसा बच्चा ना होगा, 46 तो छोड़ो जिसको 59 भी ना पता हो जी, क्योंकि 59, 69, 79, क्योंकि हमारे ना इसमें भी एक लॉजिकली है। मैं आपको भी समझा देता हूँ, जो मेरे गुरुजी ने बताया था और वो मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया और बच्चे आसानी से पढ़ पा रहे हैं। एक्चुअल में थोड़ा संस्कृत से रिलेटेड है। उनका मतलब होता है एक कम, ठीक है, तो 60 से कम एक कम 59, 70 से कम 69 और 80 से कम 79, और संस्कृत में 9 जमा 80 89। तो इतना टिपिकल है ही नहीं कुछ। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि भाई देखिए, शिक्षा पद्धति अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज़ है, लेकिन उसको समझाना, उसको बुझाना वही जो है टीचर कर सकता है। और ग्रामीण अंचल का एक ऐसा स्कूल बड़ी कम फीस के अंदर जो है, लगभग 1500 की स्ट्रेंथ है इस समय स्कूल के अंदर और लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो हम आपसे भी जो है ये आशा करेंगे एक विज़िट जो है वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ज़रूर कीजिएगा। लोकेशन आपको डाल देंगे, नंबर नीचे डिस्प्ले पर दिया हुआ है, सर से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फैसला आपका है, मोटी फीसें देनी है या फिर अच्छी पढ़ाई करनी है। 25 मार्च से पहले अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एडमिशन फीस बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा जी। और हमारे स्कूल में 1 टाइम ही एडमिशन फीस है, तो चाहे वो नर्सरी का बच्चा है चाहे वो 12th का बच्चा है, तो दोबारा उससे एडमिशन फ़ीस की डिमांड नहीं की जाएगी। सिर्फ ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, एज ए वाइस प्रिंसिपल वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2019 से कार्यरत हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे खुद के बच्चे, जो मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने बच्चों को वैदिक स्कूल में लेके आता हूँ, क्योंकि वैदिक स्कूल में वही सुविधाएं दी जाती है जो करनाल के टॉप मोस्ट स्कूलों में हमें देते हैं। तो भाई जो पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल, एक पीएन और एक पीटी और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, यदि मैं उनकी बात करूँ तो उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीरा जी। कितने साल हो गए? मैंने 10-11 साल हो गए जी। 10-11 साल। तो स्कूल का कैसा वातावरण है? सब बढ़िया, अच्छा है जी, साफ सुथरा है, अच्छी पढ़ाई है, मैनेजमेंट बढ़िया है। बच्चों को लेकर के चलते हैं, स्पीड लिमिट का ध्यान किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है, 35-40 की स्पीड से ही। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो ड्राइवर्स हैं वो कई बार अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? ड्राइवरी में कोई अल्कोहल का वो नहीं कर सकते, हमारे ऊपर सख्ताई है, तो हम चेक किया जाता है। अच्छा, हाँ जी, आपका अल्कोहल भी चेक करते हैं जी, कोई गलती ना हो। ठीक है। आपकी सोच से परे है कि ग्रामीण अंचल में ऐसी सुविधाएं जो कि बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। जी हाँ, बड़े शहरों से स्टाफ आता है और बच्चे जो है ग्रामीण अंचल के हैं, वो एक फूल की तरह जो है यहाँ खिल रहे हैं। उनकी शिक्षा की बात करें, उनके स्पोर्ट्स की बात करें, एकेडमिक की बात करें, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो आज वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। तो वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बला, सालवन और बालपवाना और गरोंडा के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है। आपका दायित्व बनता है कि आप वैदिक स्कूल में आएं और अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और देखें कि क्या ख़ास है वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में।